आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जादू टोने की नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की है, मतलब मनोविज्ञान की। तो चलिए सीधे कहानी की सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। जरा सोचिए कि अगर कोई जुर्म हो लेकिन उसका कोई सबूत ही ना मिले तो क्या होगा। और यही मुश्किल आन पड़ी थी एक अमीर व्यापारी के सामने। चलिए पहले उसकी कहानी को समझते हैं। तो हुआ ये कि एक अमीर व्यापारी के घर पर चोरी हो गई। अब सब कुछ छान मारा गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। ना कोई गवाह, ना कोई सुराग। चोर कौन था ये किसी को नहीं पता था। अब व्यापारी बेचारा करे तो क्या करे। हार कर वो मदद के लिए शहर के काजी यानी कि उस वक्त के जज के पास पहुंचा। मतलब हालत ऐसी थी कि इंसाफ मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। तो अब काजी साहब क्या करते हैं? कमाल की बात यह है कि वो कोई सबूत या सुराग नहीं ढूंढते। नहीं, वो तो एक बड़ा ही अनोखा जाल बिछाते हैं। काजी ने व्यापारी के घर के सभी नौकरों और दोस्तों, मतलब जिस जिस पर भी शक हो सकता था, उन सबको बुलाया और फिर हर एक के हाथ में एक जैसी लकड़ी की छड़ी थमा दी। और यहीं से उनका असली खेल शुरू होता है। वो ऐलान करते हैं कि जो असली चोर है उसकी छड़ी रात भर में 1 उंगली जितनी लंबी हो जाएगी। सोचिए कितना अजीब ऐलान था। उन्होंने सबको यकीन दिलाया कि इन छड़ियों में कोई जादुई ताकत है। तो उन्होंने सबको कुछ आसान से निर्देश दिए। पहला, ये छड़ी रात भर के लिए अपने घर ले जाओ। दूसरा, सुबह इसे वापस लेकर आना। तीसरा, जो बेगुनाह होगा उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी। और चौथा, जो चोर होगा उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल टेस्ट था। सब कुछ इस बात पर टिका था कि लोग रात भर में क्या करते हैं। तो अब असल कहानी छड़ियों की नहीं है। असल कहानी तो उस चोर के दिमाग के अंदर चल रही थी। चलिए देखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। उस रात जब सारे बेगुनाह लोग आराम से सो रहे थे, असली चोर की तो नींद ही उड़ गई थी। वो बुरी तरह डर गया था। काजी की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। अब उसके दिमाग में हिसाब किताब चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मेरी छड़ी सच में 1 उंगली लंबी हो गई तब तो काजी मुझे फौरन पकड़ लेंगे। तो उसने इसका एक तोड़ निकाला। उसने सोचा, एक काम करता हूं, मैं अभी अपनी छड़ी को 1 उंगली जितना काट देता हूं, फिर कल सुबह तक ये वापस बढ़कर असली साइज की हो जाएगी। वो काजी के जादू को ही मात देने की कोशिश कर रहा था। और बस अपनी इस चालाकी पर उसे बड़ा भरोसा था। उसने अपनी छड़ी को छोटा किया और फिर चैन की नींद सो गया। उसे लगा कि उसने काजी को बेवकूफ बना दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगली सुबह हुई। सारे लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर काजी के सामने हाजिर थे। अब था सच्चाई का सामना करने का वक्त। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। काजी एक एक करके बड़े आराम से सबकी छड़ियां देख रहे थे। वो बस उस एक छड़ी की तलाश में थे जो बाकियों से अलग थी। पर उन्हें कोई भी छड़ी लंबी नहीं मिली, बल्कि उन्हें एक छड़ी छोटी मिली, ठीक 1 उंगली जितनी छोटी। और बस चोर पकड़ा गया। देखिए यहां हुआ क्या। जो बेगुनाह थे उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी छड़ी नहीं बदलेगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और उनकी छड़ी वैसी ही रही। लेकिन चोर को काजी के झूठ पर यकीन हो गया। उसे डर था कि छड़ी सच में लंबी हो जाएगी और इसी डर में उसने अपनी छड़ी खुद ही काट दी। नतीजा, उसकी छड़ी बाकियों से 1 उंगली छोटी हो गई। ये कोई जादू नहीं था, ये तो बस चोर के मन के डर का नतीजा था। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, छड़ियों में कोई जादू नहीं था। ये पूरा का पूरा टेस्ट एक मनोवैज्ञानिक जाल था। मतलब एक ऐसी तरकीब जिसमें इंसान का अपना डर, उसका अपना अपराध बोध ही उसे फंसा देता है। तो चोर किसी सबूत की वजह से नहीं पकड़ा गया, वो अपने ही डर की वजह से पकड़ा गया। उसके डर ने ही उससे वो काम करवाया जिससे उसका गुनाह सबके सामने आ गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हमारा अपना अपराध बोध, हमारा अपना डर, हमारी सच्चाई को किस हद तक बदल सकता है।